हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और दोपहर का टाइम है, बस मैं लंच बनाने लग रही थी। मे बी आपको फ्लेम की आवाज़ भी आए। गेट मैंने ये भी बंद करा है, साहब आए थे एक्चुअली और वो गेट खुला छोड़ गए थे। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना किचन में, तो ये वाला गेट मैं बंद करके रखती हूँ। उससे क्या, खाने की जो स्मेल होती है वो बस इधर की इधर रह जाती है, अदरवाइज़ पूरे घर में रोटेट होती है वो। और वेदर अगर अच्छा होता है तो फिर मैं ये वाला दरवाज़ा ओपन करके तभी खाना बनाना शुरू करती हूँ। अदरवाइज़ किचन की जो वो विंडो है और जो ये वाली विंडो है, ये मैं ओपन कर लेती हूँ तो वो रोटेशन हो जाता है, ठीक तरीके से वेंटिलेशन हो जाता है। और चिमनी भी ऑन रखती हूँ। अभी फ़िलहाल बंद करी थी क्योंकि मुझे व्लॉग शुरू करना था। और वो है एक डब्बा जिसके अंदर मेरे डिफरेंट तरह के आटे रहते हैं, वो अंदर रखा हुआ था। तो मैं तो ला नहीं सकती, साहब इसको ही निकालने के लिए चिल्लाए थे और यहीं छोड़ के भाग गए कि मुझे काम है। तो मैंने इसमें से निकाला है आज बाजरे का आटा, क्योंकि मैं बनाऊंगी बाजरे के आटे की रोटियां। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक व्लॉग, नॉट व्लॉग, काइंड ऑफ शॉपिंग हॉल रिकॉर्ड करा था, जो आपको मिल जाएगा। ये वाली वीडियो आई डोंट नो लगातार उसी के बाद जाएगी या मैं दूसरे वाली डालूंगी। लेट्स सी के कैसे कैसे एडिटिंग का होता है, क्योंकि एक और व्लॉग रखा है रिकॉर्ड किया हुआ मेरे हॉस्पिटल विजिट का, तो मे बी वो आपको इससे पहले मिल जाए, मैं उसको एडिट कर दूंगी। तो यस, मैंने वो रिकॉर्ड करा था, सारा तमेला झमेला समेटा, फिर मैंने खाना बनाया। और खाना दिखाती हूँ आपको कि क्या बना रही हूँ, और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि अद्वी के स्कूल टीचर्स के लिए मैंने क्या क्या गिफ्ट लिए हैं। यस, चलो पहले खाना दिखाती हूँ, ललचा देती हूँ आपको पहले। तो चलिए आपको खाने में दिखा देती हूँ। यहाँ पे बन रही है बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी। यस, देखो जितना ऑयल था ना वो सारा सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया है। तो ये मैंने सिम पे करके छोड़ रखे हैं, बीच बीच में चला देती हूँ। उधर राइस बॉईल होने लग रहे हैं और यहाँ पे बाजरे का आटा जिसको मैं अभी लगाने वाली हूँ गर्म पानी के साथ। और थोड़े से राइस जो है ना वो कल के रखे हुए हैं, तो इनको मैं एक साथ ही स्टीम कर दूंगी। लाइक जब वो वाले चावल उबल जाएंगे ना, अच्छे हो जाएंगे, तो पहले छलनी में मैं नीचे ये डाल दूंगी और फिर उन चावलों को छानूंगी, तो फिर ये वाले भी गर्म हो जाएंगे। मेरी मम्मी इस तरह से किया करती थी। तो ये वाले चावल गर्म हो जाते हैं, अदरवाइज फिर लेफ्ट ओवर राइस को ना फिर छौंका ही लगाना पड़ता है, नहीं तो वो ठीक से हो नहीं पाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप राइस बना रहे हो, तो इसीलिए मैंने कम बनाए हैं। मैं मोस्टली जो है वो बाजरे की रोटी ही खाने वाली हूँ, 2 रोटी। तो कढ़ी डन हो रही है और मैं पहले आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। मैंने उस हॉल वीडियो में आपसे बोला था ना कि बहुत ही बड़ा सा गुलाब खिला है और कलर डिफरेंट आया। जब कली थी तब तो हमें लग रहा था कि वो भी शायद रेड ही होगा, बट इट इज़ पिंक। एंड जस्ट लुक कितना बड़ा सा है। और अभी ये पूरा खिला भी नहीं है, अभी है, तो अभी ये और भी ज़्यादा खिलेगा। दूसरे वाला भी था लेकिन उसमें ना पता नहीं कुछ कीट सा लग गया था, तो वो 4-5 दिन में ही ना हो गया मुरझाया सब। बीच में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, हालांकि आपको व्लॉग्स जो हैं वो रेगुलर मिल ही रहे हैं। तो जी प्यारा सा लग रहा है ना। और ये लिली पूरा का पूरा बंच यहाँ पे खिल गया है। थोड़ा सा गार्डन ना सॉर्ट किया था, निकलने में वो हो रही थी परेशानी, तो ये कुछ 2 लिली के प्लांट ना इधर रख दिए थे, ये भी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और कपड़े जो हैं वो आज ये डार्क धुले थे सारे के सारे, तो ये फैले हुए हैं डार्क कपड़े सारे। तो अच्छा मौसम है आज, नाइस, बाहर कपड़े फैले तो अच्छा सा लगता है। चलो बस खाना रेडी है, मैं सोच रही हूँ आपको चलो गिफ्ट दिखा दूँ, तब तक मेरी कढ़ी जो है ना वो अच्छे से कढ़ती है। लगी है ना टेस्टी ये। चावल मैंने छान दिए हैं, आटे में जो है ना वो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, हल्का सा वो स्टीम ले लेगा, उसके बाद मसल के बनाऊंगी मैं। इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे एसिडिटी सी हो रही है और आज तो मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं, पता नहीं होती है ये।
भगवान, थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर मैं। दिन की 3 बोतल ये वाली मैं फ़िनिश करती हूँ, दूसरी चल रही है मेरी, और फिर मुझे ऊपर बाथरूम इतनी बार जाना पड़ता है, ऊपर नीचे के बड़े चक्कर लगते हैं मेरे। हाँ जी, तो ये रहा थैला जिसमें अद्वी के टीचर्स के लिए मैंने गिफ्ट लिया है। मैं ना हर साल कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ और मोस्टली हर बार मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बैग है। अद्वी की मेन टीचर तो एक ही है, लेकिन टीचिंग असिस्टेंट होते हैं और 1-2 क्लास लाइक उसकी फ्रेंच टीचर अलग से हैं, एक उनके स्पोर्ट्स वाले टीचर हैं। तो ये 4 टीचर आते हैं उनकी क्लास में। तो मैं चारों, मैं हर बार यही ना कि जितने भी होते हैं, बहुत से लोग सिर्फ मेन टीचर को देते हैं और बहुत से लोग सभी को देते हैं, तो मैं सबको देती हूँ जो भी उसकी क्लास में, जो भी उसको उस ईयर में आके पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ना बेसिकली ऐसा होता है कि एक क्लास के लिए एक टीचर अपॉइंट होता है, तो वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए दूसरे टीचर आते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का है। तो हमारे यहाँ भी आई थिंक शुरुआत में तो ऐसा होता था, लेकिन हमारी यही कि साइंस टीचर अलग है, मैथ्स की अलग आती थी, हिंदी इंग्लिश, तो सब टीचर ना हमारे यहाँ अलग अलग आते थे। यहाँ पे एक क्लास के ऊपर एक ही टीचर होता है, बस स्पेशल सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर्स आते हैं। तो ये 4 बैग मैं लेकर आई हूँ। ये स्पोर्ट्स वाले टीचर का है ब्लू वाला, बाकी पिंक है टीचर्स के, और प्राइस आप देख लो 49p का एक ये वाला बैग है। तो इसके अंदर गिफ्ट आ जाएंगे। और इसके बाद ये वाले कार्ड हैं टीचर्स के। पहले अभी बोल रही थी कि मैं खुद से बनाऊंगी, देन शी सेड कि मम्मा बाय कर लेते हैं, मैं अंदर कुछ ड्रॉ कर दूंगी, कुछ लिखूंगी। तो वो खुद से ही अपनी टीचर्स के नेम वगैरह सब कुछ लिखेगी। तो एक ये वाला लेकर आए हैं यूनिकॉर्न वाला, और एक ये वाला है डायनासोर का, और एक ये वाला है बहुत ही प्रिटी सा। ये सारा सब कुछ हमने होम बार्गेन से लिया है, और एक ये वाला। तो ये 4 कार्ड हैं बहुत ही प्रिटी से। तो ये मैं लेकर आई हूँ डिफरेंट, सुंदर लगता है ये। तो अद्वी लिख देगी इनके अंदर, आज ही लिखेगी। वो सोच रही थी कि मतलब बोल रही कि मैं कल को ही लेकर आऊँगी। ओके, और यही 4 पैकेट फरेरो रोशे के, ये चॉकलेट वाला जो है मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये चारों गिफ्ट बैग में चला जाएगा, चारों टीचर्स के लिए फरेरो रोशे का। मैं इससे बड़े वाला देख रही थी, लेकिन उसके सिर्फ 2 ही डब्बे थे। फिर मुझे ये लगा कि 2 को बड़ा दूंगी, 2 को छोटा दूंगी, तो फिर सब के लिए फिर मैंने ये ही वाले ले लिए। ये मॉरिसन से बाय करे हैं हमने। तो ये हो गया। अच्छा, गिफ्ट दिखाती हूँ मैं। तो हर बार ना मैं डिफरेंट मोमेंटो देती हूँ। एक बार मैंने लाइक वॉच भी दी थी, एक बार मैंने कप भी दिए थे, एक बार मैंने जो लेडी टीचर थी उनको मैंने ज्वेलरी भी दी थी। सो यू नो एवरी ईयर ट्राई टू मेक इट डिफरेंट, कि वो यूज़ करें। तो इस बार मैं इस तरह के ऑर्नामेंट लेकर आई हूँ। दिस वन इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ फ्रॉम होम बार्गेन, और बहुत ही प्रिटी सा है ये वाला, लेकिन ये एक ही पीस था। फिर मैं कहा चलो गिफ्ट तो डिफरेंट हो सकते हैं, तो मैं ये एक लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर सा आर्टिफिशियल फ्लावर है। इसको ना गार्डन में भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो ना ये लगी हुई है इसके ऊपर रस्सी। मम्मा रे, अभी गिर जाता। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए भी लेकर आऊँ। ये हो जाता है ना कि कोई चीज़ प्यारी लगती है। तो ये है। ओके, इसके बाद 3 जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही लेकर आई हूँ। दिस इज़ LED ग्लास ग्लोब। तो ये ना अंदर इस तरह से ये इसमें पथरी लगी हुई है, और ये है प्लांट, आपको देखिए फेक प्लांट है, और ना इसमें LED लाइट लगी हुई है। इसमें टेस्टिंग का है नहीं एक्चुअली। तो पीछे इसमें ना एक बटन है, तो वो ऑन करोगे ना तो LED लाइट, तो रात को बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देगा। तो ये वाला लेकर आई हूँ एक टीचर के लिए। तीनों सेम ही है मेरे ख्याल से, या एक का प्लांट डिफरेंट, हाँ एक का प्लांट डिफरेंट है। तो इसमें तो ये कुछ सकलेंट टाइप है इस तरह का, जिसकी राउंड पत्तियाँ हैं। इसकी हैं इस तरह से नुकीली पत्तियाँ जो हैं, ये भी टाइप ऑफ सकलेंट ही है, और ये भी हमने होम बार्गेन से लिया है। तो 3 ये लिए हैं, तो ये वाले यस। तो यही हैं चारों टीचर्स के लिए एक अच्छा सा हो गया मोमेंटो टाइप, कि हाँ वो लोग, ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोग सजा ही लेते हैं अपने घर में। आई फील दैट कि हाँ ये पास ऑन वाले गिफ्ट नहीं होंगे, और फिर यही लगता है कि दो तो कुछ ऐसा दो कि हाँ अगले को देख के अच्छा लगे। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, बाकी भगवान जाने किसको क्या लगे।
ये गिफ्ट्स हैं और उनके साथ ये चॉकलेट्स हैं, कार्ड भी लिख देगी। दैट्स इट, यही सारी चीज़ें थी जो टीचर्स के लिए ली हैं। बाकी जितनी वो एफर्ट करते हैं पूरे साल, और ये ईयर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बच्चों के लिए भी टीचर्स के लिए भी, सो मच चैलेंजिंग, बट सब ने अच्छे से कोप किया। तो दिस इज़ जस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, अपनी तरफ से कुछ देना, एंड फील सो गुड। अभी जब अद्वी की रिपोर्ट पड़ी उसके बाद जब पेरेंट्स मीटिंग थी, अब तो सब कुछ जो है वो वर्चुअली, अदरवाइज़ पहले तो स्कूल जाके ही होती थी मीटिंग्स वगैरह। तो यू नो जिस तरह जब वो बच्चे की तारीफ़ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, मुझको लगता है अद्वी जो है वो मैथ्स अच्छा नहीं करती, बट शी इज़ डूइंग रियली गुड। इतने अच्छे ग्रेड्स हैं उसके मैथ्स में, मतलब उसको वो मैथ्स ऐसे कर लेती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है करने में, उसका इंटरेस्ट बस ड्राइंग इन सारी चीज़ों में होता है। तो ऐसा नहीं कि हम फोर्स कर दें कि तुम करो, बट ये है कि एक सर्टेन लेवल तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, करना ही है। तो वो आगे चल के आर्ट एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स में, या फिर शी वांट्स टू बी लाइक बिल्डिंग डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, इस वाली फील्ड में उसका है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। सो वट एवर शी विल डू, वी आर हैप्पी, बट वही एक सर्टेन लेवल तक सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से होने चाहिए। तो बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा है, हालांकि स्कूल यहाँ पे खुले ही रहे हैं, कभी 1 महीने के लिए बंद, कभी 2 महीने के लिए, वो लॉकडाउन वाला इफेक्ट रहा ही है, बट स्टिल हेड्स ऑफ टू टीचर, हेड्स ऑफ टू किड्स जिन्होंने इस सारे चीज़ को अच्छे से कोप किया। यस, तो ये थे गिफ्ट। अब बस अद्वी आ जाएगी, फिर खाना वाना खाते हैं, बस मैं रोटियां बना लूँ और शाम तक जैसे जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे लगे गिफ्ट बताना ज़रूर, और ये बताना मैं अपने लिए भी लेके आऊँ क्या, शाम को राजी करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाए। कहते तेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती दीपिका, आज ही मैंने इतनी सारी शॉपिंग जो है ना। अच्छा दिखाती हूँ उधर में, मैंने सारी चीज़ें ना वॉश करके रख दी हैं। ये देखो, जितने भी थाली वाली थी ना वो सब मैंने वॉश कर दिया। अगर आपने नहीं देखा ना ये वाला हॉल तो देखना ज़रूर। चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह सब कुछ वॉश कर दिए हैं, या आइसक्रीम वाले जो मोल्ड थे ये वाले, ये सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं, तो मेरी तरफ से एक बार क्लीन हो गए। और मेरा ये मील प्लानर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लविंग इट, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर इसको यूज़ करना शुरू करूँगी, इसके ऊपर मील प्लान अपना लिखा करूँगी। और ये आई थिंक अद्वी जब सेकंड क्लास में थी, ये तब का दिवाली का फ़ोटो है, स्कूल में सेलिब्रेट हुआ था दिवाली का। तो छुटकू सी कैसी होती, बच्चे कितने चेंज होते हैं। और ये देखो कितना कुछ, ये साहब का फ़ोटो है, मेरे ख्याल से ये तो 2-3 साल पहले का ही किसी वीज़ा के लिए ही है। ये मेरा फ़ोटो है, ये जिया सराय में क्लिक हुआ था जब मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई करा था। तो ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शादी के 1-1.5 साल बाद वाली है। ये अद्वी का फ़ोटो है जब वो 6 और 7 मंथ्स, हाँ 6 और 7 मंथ्स की थी, हम लोग तब इंडिया गए थे, मेरी दीदी ने दी थी वाली ड्रेस। तो ये है, और ये अद्वी का मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल की होगी, ये तब का फ़ोटो है उसका। तो अब यहाँ से एक फ़ोटो चेंज हो जाएगी आने वाले कुछ एक महीनों में, तो हम 4 की फैमिली हो जाएगी। एक और मेमोरी की और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो एक और लेकर आएंगे तो हम 5 की फ़ोटो हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो ये भी डिटेल दे दी मैंने आज। तो चलो बस मैं अब रोटी बनाती हूँ फटाफट। What do you mean by? Like, Miss Collins only comes on Mondays. Miss Taylor will hand over, don't worry. Let's do Miss Collins first, since I've had her. Okay.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और नेक्स्ट डे है। कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। कढ़ी बनाई थी, वही शाम को चल गई थी, वही दोपहर को खाई, दोपहर को राइस के साथ, शाम को रोटी के साथ। और अभी उठे आज अद्वी जो है बिल्कुल मेरे साथ ही उठ गई है। तो ये फीलिंग बेटर या चलो, तो बस मैं इसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, इसका लंच पैक करती हूँ। लंच में आज में क्या है, क्या बनाएगी मम्मा आज? फेवरेट? यस। तो आज मैं इसका ना कुछ लाइक पनीर राइस टाइप बनाऊंगी, लेकिन पनीर अलग से बनाऊंगी, बाद में राइस उसके अंदर मिक्स करूंगी। काइंड ऑफ जैसे स्क्रैम्बल्ड पनीर बनाते हैं, लेकिन पनीर को मैं क्रश नहीं करूंगी, उसके मैं छोटे छोटे पीसेस करूंगी और फिर राइस के साथ मिला के इसको इसके हॉट केस में दे दूंगी। और थोड़ी सी वो सब्जी हम बचा भी लेंगे, हम लोग फिर ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ खा लेंगे। तो इस तरह का कुछ सोचा है। तो बस फटाफट लगती हूँ काम में। एक्चुअली मुझे आज लेट हुआ और अद्वी मेरे साथ ही उठी, तो सुबह का टाइम थोड़ा सा डीले चल रहा है। बट ये कि जस्ट दिस वीक, अगले हफ्ते से थोड़ा सा मॉर्निंग्स जो हैं वो इजी पीजी हो जाएंगी, स्कूल हॉलीडेज हो जाएंगे, सो रूटीन चेंज होगा। लेट्स सी। तो अद्वी इज एक्साइटेड है ना, हॉलीडेज के लिए एक्साइटेड है, बट शी इज सैड क्योंकि Because Miss Taylor said that on the last 2 days that we're gonna have some fun. Yes, there is a party. Tomorrow is the non-uniform day even. कल को नॉन यूनिफॉर्म डे है, तो इन लोगों की छोटी सी कुछ पार्टी वार्टी होगी। हाँ, I can come in my pajamas. नॉट pajamas. उसको तो बस कंफर्टेबल पजामी टी शर्ट ही चाहिए, पजामा या नाइट सूट में चली जाए वो हर जगह। अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे। चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगी बात करते करते। तो आज वो गिफ्ट्स भी लेके जाएगी टीचर्स के, एंड जो भी पूरे साल के इसके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, इसकी बुक्स हैं, सारी चीज़ें जो स्कूल में रहती हैं वो सब की सब भी आज वापस आएंगी। तो शाम को आके वो भी पूरा मैनेज करना है। तो आज मैं भी जाऊँगी अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए एक्चुअली। तो यस, चलो बनाते फटाफट। सो एवरीथिंग इज डन और हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे इसके बाद ना जाना भी था डॉक्टर के यहाँ, मेरी प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट करनी है, बट साहब की सुबह जो है वो स्केड्यूल्ड मीटिंग आ गई, तो फिर हम लोग वापस ही आ जाएंगे, दोबारा जाएंगे फिर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कलेक्ट करने के लिए। और मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा एक सिग्नेचर होना है उधर की तरफ, नहीं तो यही ले आते, मोस्टली यही ले आते हैं, बट आज जाना पड़ेगा। तो चलो बस अभी चलते हैं अद्वी के स्कूल।
गिफ्ट्स वगैरह ड्रॉप करके टीचर को थैंक यू बोलते हैं, देन किड्स को ना एंजॉय। और बस 2 दिन है फिर हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी। हवा चल रही है मस्त वाली, ठंडी ठंडी। सो आ गए हम लोग घर और अद्वी के गिफ्ट जो हैं वो ड्रॉप कर दिए। टीचर से भी थोड़ी सी बात कर ली और 1-2 और मम्मीज़ जो थी उनसे भी मैं मिल ली, क्योंकि फिर लाइक कुछ तो हैं अद्वी की फ्रेंड्स जिनके साथ इसकी प्ले डेट्स होती रहती है, बट नॉट विद एवरीवन। तो खैर सबसे भी मिलना चलना हो गया और आते ही जो है वो भूख लग रही है। सो यहाँ पे है हमारा क्या ब्रेकफास्ट, मल्टीग्रेन रोटी, ये वाली दिख रही है, ऐसे दिखाऊंगी, हाँ मल्टीग्रेन रोटी और साथ में ये वाली पनीर की सब्जी। साहब के बोल में मैंने ले लिया तो इसीलिए आपको ये गंदा सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जा चुके हैं, इनकी मीटिंग है, तो बस अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। इसके बाद फिर अपना काम धाम जो है वो सारा का सारा शुरू करते हैं। क्लीनिंग और वीडियो भी मैंने लाइक अपलोड कर दी है, बट अभी डिटेल्स वगैरह डालनी रह गई हैं। तो सोच रही हूँ खाना खा के वही काम पहले निपटाते हूँ, स्केड्यूल कर दूँ वीडियो को, देन फिर बाकी का काम करेंगे। इतना कुछ ज़्यादा वैसे है नहीं, आज मुझे टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, थोड़ा सा इजी पीजी ही लेना है। बट यही है कि किचन क्लीनिंग, डाइनिंग टेबल क्लीनिंग, बेड बनाना, कपड़े फोल्ड करना, ये तो रहता ही रहता है। तो चलो बस अब मैं फटाफट खा लेती हूँ, नहीं तो मेरी रोटी ठंडी हो जाएगी। मल्टीग्रेन रोटी ठंडी अच्छी नहीं लगती है, तो बस मैं गर्मा गर्म इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। सो किचन इज़ ऑल क्लीन और मैंने कैंडल भी जला दी है, अच्छी सी खुशबू हो जाती है। और वैक्यूम वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया है। होल हाउस इज़ टाइडी नाउ, सिर्फ कपड़े फोल्ड करने बचे हैं, बट पहले मैं शावर लूँगी। और लिविंग रूम भी सारा अच्छे से कर दिया है, यहाँ भी मैंने कैंडल जला दी है। सो एवरीथिंग इज़ डन। कपड़े फोल्ड करने बचे हैं, बस वो कर लूँगी मैं बाद में आराम से। और 10 बज चुके हैं, सुबह का काम हो गया है। अगर मुझे एक्स्ट्रा डस्टिंग वगैरह करनी होती है किसी रूम की तो और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। बस फिर भी ये कि बहरहाल 10:30 तक ऑलमोस्ट सारा काम निपट ही जाता है। आज थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और बस थोड़ी देर बैठती हूँ अभी, क्योंकि नीचे के पूरे फ्लोर पे वैक्यूम किया है, तो गैप ले लेके काम करना पड़ता है। आजकल थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है, बट यह है कि हो जाता है, मेंटेन सब कुछ हो जाता है। गैप ले लेती हूँ बीच में। सो एवरीथिंग इज़ डन। और बस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल से ही चलता आ रहा है, आई डोंट नो कितना बड़ा हुआ होगा। और रेसिपीज़ ऐसा सच कुछ नहीं थी, बट ये वाली पनीर की बहुत अच्छी रहती है, क्विकली बन जाती है। और जिन बच्चों को पनीर पसंद आता है उनको ये पसंद भी आती है। तो मैं तो हल्की सी लिक्विड ही बनाई थी दूध डाल के। आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई बना के फिर इसमें राइस जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। अद्वी थोड़ा सा लिक्विड ही रखती है। और फिर लंच टाइम तक अगर बिल्कुल ड्राइड देते हैं ना तो वो और ज़्यादा ड्राइड हो जाता है। तो इसलिए मैं हल्का सा लिक्विड ही रखती हूँ, ताकि जो राइस है ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर लेके लंच टाइम तक थोड़े से सॉफ्ट रहें। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपके बच्चों को पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं, बट अच्छी बनती है। तो यस, एवरीथिंग इज़ डन। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक दे देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना।
कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर लेना फॉर मोर लाइव अपडेट्स। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.